नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वाकयुद्ध बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो सुरक्षा है, जो कि पंजाब पुलिस ने दी हुई थी, वो केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर हटवा दी गई। और वहीं बीजेपी कह रही है कि जो नियम विरुद्ध था उसको ठीक किया गया है, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली पुलिस की जेड सुरक्षा अरविंद केजरीवाल को मिली हुई है। नियम ये कहता है कि किसी दूसरे राज्य का अगर कोई वीआईपी दिल्ली में आता है तो उसको 72 घंटे ही वहाँ की जो पुलिस है वो सुरक्षा दे सकती है, बाकी जो दिल्ली पुलिस है फिर वो सुरक्षा संभालती है। तो नियम ये कहता है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस सुरक्षा को लेकर राजनीति कर रही है। तो अनुराग ठाकुर ने और बांसुरी स्वराज ने क्या कहा है अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज ये खड़ा होता है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनका चेहरा आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार होर्डिंग बैनर से गायब क्यों है। आपदा वाले महिला विरोधी हैं। स्वाति मालीवाल जी को घर पे बुला के पिटवाते हैं, जो उनकी महिला सांसद है। महिलाओं से पंजाब और दिल्ली में वायदा करते हैं 1000 रुपये महीना देंगे, लेकिन पूरा नहीं करते हैं। और अब अपनी मुख्यमंत्री आतिशी का चेहरा ही हटा देते हैं। राशन कार्ड के बदले यौन उत्पीड़न महिलाओं का करते हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पत्नी को पीट कर उनके ऊपर कुत्ते छोड़ देते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और दूसरी ओर यमुना मैया को प्रदूषित कर देते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी महिला विरोधी क्यों है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अपमान क्यों करती है। महिलाओं ने विरोध किया था शराब की दुकानें खोलने के लिए, तो पाठशाला की बजाय मधुशाला क्यों खुलवाई। और 9वीं कक्षा की हजारों बेटियों को फेल होने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। इन सब सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी नहीं दे रहे। जहां तक उनकी सिक्योरिटी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। वो आज मुख्यमंत्री भी नहीं है। लेकिन एक राज्य केवल दिल्ली के ही नहीं, यहां की सिक्योरिटी तो है ही है, केंद्र की भी, पंजाब की भी। पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर उनका नाम है Z+ सिक्योरिटी में। ऐसा कौन सा क्यों है? क्या उनके पीए के लिए भी Z+ सिक्योरिटी है? क्या उनके लिए भी Z+ सिक्योरिटी है? और क्या 2-2 राज्यों से Z+ सिक्योरिटी ली है? 60 लोग क्या उनके साथ चल रहे हैं? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं, बगैर किसी पद पे रहे हुए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, क्या ये सही है? सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति कल तक कहता था मैं बड़ी गाड़ी बड़ा घर और मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज 8 बंगले तोड़वा के शीश महल बनाता है। एक राज्य नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी लेता है, 60 लोग लेके चलता है। और तीसरा, वो सब बातें करता है जो कभी कहीं नहीं थी। कि आम आदमी पार्टी के लोग कैसे हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के दंगे भड़काए, इनके कॉरपोरेटर थे। और जिन माननीय विधायक की आप बात करते हैं, उनका नाम तो दबंगी के लिए और अन्य ऐसे शरारती तत्वों के साथ जुड़े हुए रहने का और काम करने के रूप में आता है। उनके पुत्र ने भी, जहां एक और फटा सिलेंसर हो या बाकी हो या बगैर हेलमेट के बाइक चलानी हो और ऊपर से पुलिस वालों को धमकाना डराना हो, तो ये अपने आप में दिखाता है कि गुंडागर्दी करने का काम भी करते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण भी देते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध रूप से उनके आधार कार्ड और उनके वोटर ID कार्ड भी बनाते हैं, राशन कार्ड भी बनाते हैं। आखिरकार क्या दिल्ली वालों के खिलाफ काम करने का और दबंगई करने का, गुंडागर्दी करने का ये ठेका आम आदमी पार्टी ने ले रखा है। सर, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपको साठगांठ दिखाई देती है? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी डबल डेटिंग कर रहे हैं। जहां एक और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर एडवोकेट कहां से आते हैं? राहुल जी के करीबी नेता आते हैं, उनके दोस्त आते हैं उनके लिए पेश होने के लिए। आखिरकार उनकी करोड़ों रुपए फीस कौन भर रहा है? राहुल जी और केजरीवाल जी को जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के लिए राहुल गांधी जी के मित्र क्यों पेश होते हैं? उनके पार्टी के सांसद क्यों पेश होते हैं? उनके पार्टी के वकील क्यों पेश होते हैं? पहला ये। दूसरा, क्या नई दिल्ली में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया था कि नोटा का बटन दबाया था? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के लिए चांदनी चौक में वोट किया था कि नोटा का बटन दबाया था? ये डबल डेटिंग कर रहे हैं। 3-3 बार अपने प्रोग्राम राहुल जी कैंसिल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और इनके महिला विरोधी सोच के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं।
रोहिंग्या मुसलमानों को और अवैध घुसपैठियों के संरक्षण पर कांग्रेस के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल डबल डेटिंग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक परिवार से चलने वाली पार्टी है, परिवार तक सीमित है और ये हजम ही नहीं कर पाते। ना उन्होंने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने हजम किया था, उनको हराने का काम किया था। आज मजबूरी में अगर उनको ये काम करने पड़े तो कभी भी वो किसी भी दलित समाज के व्यक्ति को अपने से ऊपर नहीं समझेंगे। और आपने तो नेहरू जी की चिट्ठियों में देखा है, नेहरू जी ने चिट्ठियों में लिख के आरक्षण का विरोध किया था, इंदिरा जी ने आरक्षण का विरोध किया, राजीव गांधी जी ने तो लंबा भाषण पार्लियामेंट में दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इन सबको विलंब करने का काम ये नेहरू गांधी परिवार ने किया। और अंबेडकर जी को न केवल अपमानित किया बल्कि उनको कभी भारत रत्न भी नहीं दिया। और पार्लियामेंट के जो सेंट्रल हॉल है, जो संविधान कक्ष जिसको अब हम कहते हैं, उसमें इनका पोर्ट्रेट भी नहीं लगने दिया था। आज मैं यहाँ पर बीजेवाईएम के प्रोग्राम जहाँ पर शी लीड्स समिट में आने का मुझे मौका मिला है, मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है। यहाँ पर आकर देखकर युवतियों से, यहाँ पर छात्राओं के से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। ये ना केवल इस देश का भविष्य है बल्कि इस देश का भावी नेतृत्व भी है। इनका उत्साह देखकर मुझे पता चल गया है कि दिल्ली की युवा अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है, दिल्ली में भी भाजपा सरकार चाहती है। देखिए, माननीय केजरीवाल जी आम आदमी के आवरण में ना बहुत ही खास आदमी हैं, इसलिए वो जो कहते थे ना सरकारी गाड़ी लूँगा, ना बड़ा बंगला लूँगा, ना सरकारी घर लूँगा, अब उनको सत्ता का ऐसा मोह चढ़ गया है कि अब उन्हें शीश महल जैसा एक राजनिवास भी चाहिए। अब वो नहीं है तो फिर वो एक दूसरे बंगलों में भी रह रहे हैं। अब उन्हें सुरक्षा भी Z+ केवल दिल्ली की नहीं, एक दूसरे प्रदेश की भी चाहिए। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें नियमों के तहत ही होती हैं। जो लॉ का जो प्रोसीजर है उस हिसाब से ही होगा। और ये अगर गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि दूसरे स्टेट की पुलिस 72 घंटे से ज़्यादा दिल्ली में नहीं रह सकती, दिल्ली पुलिस की Z+ सिक्योरिटी उनके पास है, तो फिर उनको वैसे भी भयभीत होने की ज़रूरत क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी उनसे बहुत विनम्रता से, क्या उनका भय इस कारण से उपज रहा है क्योंकि उनका जो 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड है उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार का, उस पर दिल्ली की जनता उनको 0 देने वाली है? क्योंकि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, स्वास्थ्य, ये ऐसी 6 मूल सुविधाएं हैं जो पूर्ण तरह से केवल और केवल केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन दिल्ली में ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हैं। कानून की आंख में हर कोई बराबर होता है, लेकिन जब सत्ता का मोह और सत्ता का नशा सिर चढ़ के बोले तब कोई व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी अपने गरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि कहाँ तो वो अन्ना हजारे के अनुयायी बनते थे और आज उन्हीं के विधायक के सुपुत्र इस तरह की बदतमीजी पुलिस कर्मियों के साथ कर रहे हैं जब उन्हीं ने देश का कानून तोड़ा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।